आर लर्निंग क्लासेस। और जैसा कि आप जानते हैं आज सैटरडे और आज पढ़ने वाला है आपके लिए एडवांस मैथ का टॉपिक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एडवांस मैथ का एक नया टॉपिक मेंसुरेशन 2D। 2D का मतलब इसमें हम लोग केवल एरिया कवर करेंगे, मतलब जितने भी 2D फिगर्स है जैसे ट्राइंगल और स्क्वायर वगैरह इनके एरिया कवर करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग ट्राइंगल का एरिया देखेंगे, ठीक है, कि किस किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता है ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। ट्रायंगल होते हैं वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, और भी देखेंगे तो आगे कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। स्केलन, ठीक, स्केलन में देखिए क्या होगा। स्केलन में आपको जैसे कि पता है कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी साइड कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं होती है कोई, सबकी साइड मतलब डिफरेंट होती है। ए बी सी, यहाँ पे अगर ये है आपका ए, ठीक, इस साइड की वैल्यू है ए, सॉरी ये ए वर्टेक्स है, इसके सामने वाली साइड हम लोग मानते हैं स्मॉल ए, इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को मानते हैं स्मॉल बी, और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को मानते हैं स्मॉल सी, ठीक है। तो अब देखिए ये स्केलन है, मतलब इसकी सारी साइड अनइक्वल है, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है या फिर किसी भी साइड की सेम मेजरमेंट नहीं है। तो देखिए इसमें पहले हम देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर यानी परिमाप। पहली चीज तो ये जान लीजिए पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है किसी भी आकृति का या किसी भी फिगर का। तो पेरीमीटर या परिमाप आपका जो होता है वो होता है उसकी जितनी भी साइडेड हैं या फिर जितनी भी बाउंड्रीज है, बाउंड्री की पूरी लेंथ क्या होता है पेरीमीटर। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर वो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, यहां से यहां प्लस यहां से यहां, यहां से यहां और फिर वापस यहां पे। इसी पॉइंट पे अगर हम चारों तरफ एक बाउंड्री कवर करेंगे तो क्या उसे बोलेंगे पेरीमीटर। अगर मान लीजिए एक हमारे पास रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर क्या है, हमारे पास पार्क है या फिर कोई एरिया है, ठीक है, और हमें बाउंड्री अगर चारों तरफ करवानी है तो हमें उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए, ओके, ठीक है। पेरीमीटर पहले जान लीजिए कि पेरीमीटर चारों तरफ के साइड का, मतलब अगर सर्कल के केस में होगा तो सर्कल में ये जो इसकी बाउंड्री होगी ये क्या होगा, इसकी लेंथ होगी पेरीमीटर। पेरीमीटर उसको सर्कल में बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने बता दिया हर साइड का सम, तो यहाँ पे पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और पेरीमीटर को डिनोट किससे करते हैं, 2s। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके, ऑल साइड्स, ठीक है। तो पेरीमीटर को डिनोट करते हैं हम लोग 2s से, ठीक है। तो 2s क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें इनकी सारी साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a से सॉरी b से c से a से b, ठीक है, तीनों साइड का सम हो गया। अब देखिए ये हमें पता चल गया पेरीमीटर, ठीक है। तो जब पेरीमीटर पता चल गया तो यहां से हम s निकाल सकते हैं, 2 को हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में अपोजिट साइड, तो आएगा s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब बात करते हैं पेरीमीटर के बाद एरिया की, कि एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया देखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि पेरीमीटर चारों साइड या जितनी भी साइड है बाउंड्री क्या होती है, उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है एरिया, सॉरी पेरीमीटर। तो अगर आपको एरिया पता करना है, एरिया पता करने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल या फिर सर्कुलर फील्ड की बाउंड्री करवा रहे होंगे तो उसके लिए आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। लेकिन जब आप उसमें मान लीजिए फ्लोर बनवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, तो टाइल्स क्या लगेंगे, पूरे में लगेंगी, ठीक है, जिसका पूरा जो है एरिया आएगा। तो जब टाइल्स लगवाते हैं तो हम लोग जो कवर करते हैं वो क्या करते हैं, एरिया कवर करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये कवर होगा, इसमें अब बाउंड्री पे तो टाइल्स लगेंगे नहीं, टाइल्स तो पूरे फ्लोर पे लगेंगी, तो ये क्या होगा, ये एरिया होगा किसी का भी, ठीक है। जो उसके उस फिगर के द्वारा जो घेरी गई जगह है उसको हम एरिया में मेजर करते हैं, ठीक है। तो एरिया इसका क्या होगा, देखिए अब आपकी क्योंकि साइड आपको सिर्फ पता नहीं है, सारी साइड जो मतलब अलग अलग है, कोई भी साइड इक्वल नहीं, तो इसमें आपका फॉर्मूला ये लगेगा, देखिए s माइनस है, ठीक है, बहुत आसान है। पहले पेरीमीटर का हाफ है
एस पैरामीटर का हाफ होता है एस, फिर एस से पहली साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई एस से दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई एस से तीसरी साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को बोलते क्या है, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो ये एरिया ट्राइंगल के एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला बोला जाता है। इससे इसी तरह से हम लोग एरिया निकालते हैं अगर हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है सिवाय साइड के तीनों। ठीक है, आप चाहें तो यही चीज क्या कहते हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं अगर आपको साइड पता है। बस शर्त इतनी है कि ये तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। ओके, तो चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ और। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था अपनी इससे पहले वाली क्लासेस में जो हो चुकी है। नहीं पढ़ा हो तो आप पीछे जाके देख लीजिएगा एडवांस मैथ के ट्रायंगल टॉपिक में। ठीक है, हमने उसमें देखा था कि ट्रायंगल की अगर तीनों भुजाएं यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी लेंथ है a, तो डेफिनेटली जब एक साइड की लेंथ a है तो इसकी लेंथ भी a हो जाएगी, इसकी लेंथ भी a हो जाएगी। तो देखिए अब इसी में देखते हैं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा और पेरीमीटर क्या होगा। देखिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा 3a, मतलब 3a का मतलब है साइड का 3 टाइम्स, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, a प्लस a प्लस a 3a। ठीक है, एरिया तो और भी आसान है। आप अगर उसमें s जहां पे आपने s निकाला था वहां पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो भी आपका आ जाएगा, और अगर चलो भैया आप नहीं रखते डायरेक्टली आप करना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये है। आप पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप वो फॉर्मूला लगाएं, इसलिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया जा रहा है कि ये होता है। ठीक है, √3/4 a स्क्वायर, मतलब √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आपका निकल आएगा किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पर्टिकुलर ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, नहीं तो उस फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा अगर आपको याद नहीं है इन केस। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब और आगे देखते हैं। ये आपका जैसे ट्रायंगल है, इसमें आपके दो तरह के सर्कल हो सकते हैं, आपको पता होगा, एक जो कि अंदर होगा, ठीक है, और एक जो कि ये बाहर वाला होगा। ठीक है, तो ये दो सर्कल हो गए। आपको पता है कि बाहर वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल, और अंदर वाले को इन सर्कल। ठीक है, तो देखिए इन सर्कल की जो रेडियस होती है, इन सर्कल की रेडियस होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं अभी ये a है, ठीक है, ये भी a है और ये भी a है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी तब देखिए क्या होगा, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल की रेडियस होगी आपकी a/√3। ओके, अगर आपको एक याद है तो दूसरी भी आपको याद ही हो जाएगी आराम से। इन सर्कल की रेडियस अगर होगी तो इन सर्कल, ये मत सोचिएगा ये टेढ़ा बना है, असल में बना है लेकिन सोचिएगा मत। इन सर्कल की रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, a/2√3। a जहां पे साइड होगी ये आपकी साइड है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि अगर आपको एक पता है तो दूसरी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए दोनों में रिलेशन क्या होगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, a/√3 डिवाइड बाय a/2√3। तो एक अगर आपको पता है तो दूसरी आपको पता चल जाएगी इजीली। कैसे, ये आपका क्या रेशियो आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो r/स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r सर्कल की रेडियस और कैपिटल R सर्कल की, तो 2/1 रेशियो आ जाएगा, इजीली आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा सर्कल और इन सर्कल की रेडियस। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टीट्यूड। ये देखिए आपका फिर से एक क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है,
देखिए या तो आप इसको कैलकुलेट करना जान लें, कैसे कि सारी साइड ए होंगी, आपको पता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड भी ए होगी, ठीक है, ये साइड भी ए होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये a/2, क्यों, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होगा वो किसको, बेस को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये a/2 हाफ हो जाएगी। अगर यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी अल्टीट्यूड की, मान लीजिए अगर ये P1 है तो P1 क्या आएगा, अल्टीट्यूड P1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी a/2 कुछ ऐसे होगी, देखिए कैलकुलेट करके ही दिखा देते हैं। P1 की वैल्यू होगी वो होगी आपकी √a² माइनस a² / 4, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, √3a/2, यही आएगी वैल्यू। P1 की वैल्यू आपकी लेंथ क्या होगी, √3a/2, ये आपका आएगा अल्टीट्यूड की वैल्यू। अगर आपको कोई भी साइड दी है तो आप ऐसे डायरेक्टली अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। अल्टीट्यूड की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अल्टीट्यूड अगर आपको फाइंड करना होगा तो फाइंड करेंगे, नहीं तो आपका एरिया तो आपकी साइड से भी निकल आएगा। और फॉर एग्जांपल आपको अगर क्या कहते हैं कोई ट्रायंगल दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको बेस यानी एक साइड की वैल्यू दी गई है, क्या, मान लीजिए ए ही दी गई है, बी दी गई, बी, ठीक है, मान लीजिए बी दी गई है और ये ए, ये बी और सी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है जिसकी हाइट दे दी गई है, कितनी, मान लीजिए एस दी गई है, ठीक। अब इसका एरिया निकालना है, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है ये एरिया निकालना। इसका एरिया इसका होगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होती है, हाइट अल्टीट्यूड ही होता है, ठीक है, तो हाफ बी इंटू एच हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। आज मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम पे यानी कल के टाइम पे हम लोग इसके कुछ सम्स करेंगे, इस पे इंपॉर्टेंट जो भी सम्स होते हैं थोड़े बहुत कर लेंगे, बाकी आप घर से करते रहिएगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो हमें मैसेज कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि बेस इनटू हाइट से हम लोग कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब यही अगर आपका मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, एक ऐसा आपका ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका परपेंडिकुलर होता है P, वही उसकी हाइट होता है, ठीक। और ये मान लीजिए बेस है, ठीक है, बेस है, ये दिया है तो ठीक। अगर ये वाली भी लाइन दी गई है तो इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर यहाँ से यहाँ दिया गया और ये वाली लेंथ दी गई है तो आप इसे भी मान सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको और इसको लेके देखेंगे तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ P इंटू एच, ठीक है, पहला ये हो गया आपका। मान लेते हैं ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया, वो C है उसकी लेंथ और ये A है, तो अगर इसको घुमा के देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा और ऐसे टाइप में दिखेगा। तो ये आपका हाइपोटेनियस था जिसकी लेंथ A मानी थी हम लोगों ने, और ये कोई परपेंडिकुलर था जो C था, ये B से था, ठीक है, मान लीजिए अगर ये B है तो ये A है, ये C है, ठीक है, तो ये B से था, ठीक। तो हाफ P इंटू एच क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और सिमिलरली हाफ C इंटू ए भी इसी का एरिया होगा, ठीक है, दोनों एक ही हैं। अगर दोनों में से कुछ भी चीजें दी गई है, ये वाला पेयर दिया है या ये वाला पेयर दिया है, तो आपको एरिया निकालना बहुत आसान है। इससे आपको दो चीजें और पता चलती हैं, क्या, C इंटू ए इक्वल टू P इंटू एच, ठीक है, P मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है, यहां से ये पता चल गया। अब आगे जो देखते हैं, जैसे कि ये आपका एरिया है, ठीक, एरिया नहीं सॉरी, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ABC, ठीक, इसके बाद आपका ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और एक एक पैरेलल लाइन खींची गई किसके, BC के, जिसका नेम हमने दिया PQ। तो अगर आपको इसका एरिया पता है, मतलब किसका,
APQ का एरिया गिवन है, ठीक। तो आपको ABC का एरिया इजीली आ जाएगा। क्यों? ये जो APQ है और ABC का एरिया जो होगा उसमें रिलेशन क्या है? ABC का एरिया APQ के एरिया का 4 टाइम्स होगा, ठीक है। ये जो APQ का एरिया है 4 इंटू एरिया ऑफ APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो अगर आपको इसका पता है, मान लीजिए कुछ भी एरिया, और जो आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने को बोला जाए तो आप सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसके अपोजिट आपको पूरे ट्राइंगल का पता है और इसका नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट 4 से डिवाइड कर देंगे, आपको दूसरे वाले की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पढ़ने वाले कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो मिलते हैं कल।